स्वराज की नींव। इसके मुख्य पात्र हैं लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथराव, तांतिया। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए? परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती हैं। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें तपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपेटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती हैं। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती हैं। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यहां निराशा कैसी? मैं निराश नहीं हूं। मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छू अछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वहां मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लेकिन महारानी, उन्होंने यहां भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, लेकिन नींव का पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास तांतिया जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जानती हूं महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती हैं। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तांतिया। सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुस्कुराती हैं, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। दृढ़ स्वर में, मैं इसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तांतिया राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ,
और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी अधिक बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी टुकरा सकती हूँ, टुकरा चुकी हूँ। सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तांतिया इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं टोकर ही मार सकती हूँ। दीर्घ निश्वास लेकर, टोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोड़ रहा है। अगर टोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की टोकरें ही उनको उस नींद से जगा सकती हैं। दुश्मन की टोकर, यहां आप क्या कह रही हैं। हाँ जूही, दोस्त की टोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती हैं। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। भाई साहब ठीक कहती हैं, शंका या अविश्वास पैदा करेंगी और इस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। और जूही, तू अगर तांतिया को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहां आने के लिए कहना। खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूं। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। महारानी, आपने सुना क्या रघुनाथ। महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई। पेशवा की सेना हार गई। यहां चाय हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, मैं जानती हूं, वहां कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूं, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। और जूही, तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर। लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तांतिया इधर ही आ रहे हैं। बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तांतिया ही हैं। सरदार तांतिया का प्रवेश। कहिए सरदार तांतिया, आज आप इधर कैसे भूल पड़े। भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूं, पर आपके लिए तो सेवक ही हूं। व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। खैर, छोड़ो इस बात को, यहां तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यहां तोपों की आवाज कैसी आ रही है। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए
घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? तो मैं भी तैयार हूं। तांतिया, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यहां सब क्या हो गया? सरकार, ये स्वामी भक्त हैं, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसीलिए तो आया हूं भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। तो जाओ, तलवार संभालो, नुपुरों की जंगार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूं, जानती हूं, लेकिन सेनापति इस बार यहां याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। ऐसा ही होगा। तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम तांतिया, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रहा हूं, देर न लगाना। तांतिया चला जाता है। सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी और मैं तोपखाना संभालूंगी और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। पर्दा गिरता है। धन्यवाद।